जिताने के लिए मोदी शाह ने दी चाणक्य को बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन रास्ते में खड़ी है 5 ऐसी चुनौतियां जो बिगाड़ सकती है पूरा समीकरण। अब आगे क्या होगा? लोकसभा चुनाव के झटके के बाद बीजेपी ने चला बहुत बड़ा दांव। दिल्ली से लखनऊ तक एक ही सवाल, क्या तावड़े लिख पाएंगे जीत की नई पटकथा? जानिए क्या है अंदर की पूरी कहानी। सियासत के बिछात पर मोहरे बहुत मिल जाएंगे, लेकिन बाजी वही जीतेगा जो हर चाल समझ जाएगा। और इस वक्त यूपी की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा जिस चेहरे की हो रही है वो है विनोद तावड़े, क्योंकि बीजेपी ने 2027 विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें यूपी का नया प्रभारी बनाकर साफ संकेत दे दिए कि अब मिशन 2027 का बिगुल बज चुका है। जिम्मेदारियां भी छोटी नहीं है, लक्ष्य लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी है, यानी कि मिशन हैट्रिक का है। लेकिन ये रास्ता फूलों से नहीं, चुनौतियों से भरा हुआ है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को जो झटका लगा उसने पार्टी नेतृत्व को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों, कई सीटों पर विपक्ष ने मजबूत प्रदर्शन किया और राजनीति समीकरण भी बदलते हुए दिखाई दिए। ऐसे में अब तावड़े सिर्फ एक प्रभारी नहीं बल्कि बीजेपी के चुनावी संकट मोचक के रूप में मैदान में उतरे हैं। लेकिन उनके सामने 5 ऐसी बड़ी चुनौतियां खड़ी है जो 2027 की तस्वीर तय कर सकती है। आखिर ये कौन सी चुनौतियां हैं? चलिए आपको सब कुछ बताते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती सरकार और संगठन के बीच तालमेल की है, क्योंकि चुनावी साल में अक्सर संगठन चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए, जबकि सरकार अपने कामकाज और योजनाओं के हिसाब से चलती है। अगर दोनों के बीच जरा सी भी दूरी दिखाई देती है तो उसका सीधा असर चुनावी माहौल पर पड़ता है। बीजेपी नेतृत्व भी कई बार इस बात पर जोर दे चुका है कि संगठन और सरकार एक ही दिशा में चलते दिखाई देते हैं। ऐसे में तावड़े को कार्यकर्ताओं से लेकर मंत्रियों तक सबको एक धागे में पिरोकर रखना होगा, क्योंकि यूपी जैसा बड़ा राज्य छोटी नाराजगियों को भी बड़ा राजनीतिक संदेश बना देता है। दोस्तों, दूसरी तरफ है चुनावी गुटबाजी पर लगा, क्योंकि यूपी बीजेपी में कई बड़े चेहरे हैं, कई बड़े नेता हैं और हर नेता का अपना प्रभाव क्षेत्र है। चुनाव नजदीक आते ही महत्वाकांक्षाएं बढ़ती है। ऐसे में अगर अंदरूनी खींचतान खुलकर सामने आई तो विपक्ष को बैठे बिठाए बहुत बड़ा मुद्दा मिल जाएगा। तावड़े को ये सुनिश्चित करना होगा कि सभी नेता एक मंच पर दिखे और चुनाव व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक लड़ाई के रूप में लड़ा जाए। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि चुनाव जीतने से पहले पार्टी को अपने घर की दीवारें मजबूत करनी पड़ती है। अब है तीसरी चुनौती, जातीय और सामाजिक समीकरण की, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव सिर्फ विकास और वादों से नहीं जीते जाते, बल्कि यहाँ पर सामाजिक गणित भी बहुत बड़ा रोल निभाता है। विपक्ष लगातार पिछड़े, दलित और सामाजिक न्याय के मुद्दों को हवा देता रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में बीजेपी को अपने पारंपरिक वोट बैंक के साथ साथ नए वर्गों तक भी पहुंच बनानी होगी। पश्चिमी यूपी का मुद्दा अलग है, अवध की राजनीति अलग है और पूर्वांचल का समीकरण भी अलग है। तो दोस्तों, तावड़े को इन सभी क्षेत्रों की नव समझकर रणनीति बनानी होगी और यही वजह है कि उनकी हर बैठक और हर दौरे पर सबकी नजर बनी हुई है। अब चौथी बात है चुनौती की। बिहार में विनोद तावड़े के चुनावी प्रबंधन की काफी चर्चा हुई थी। कई लोग उसे बीजेपी की सफलता का बड़ा कारण मानते हैं, लेकिन यूपी बिहार नहीं है। यहाँ 403 विधानसभा सीटें हैं, करोड़ों मतदाता हैं और राजनीति समीकरण कहीं ज्यादा जटिल है। ऐसे में बिहार का मॉडल यहाँ कितना काम करेगा, ये बड़ा सवाल है। तावड़े को यूपी के हिसाब से नई रणनीति तैयार करनी होगी, क्योंकि यहाँ हर क्षेत्र का मुद्दा अलग है और हर सीट की कहानी एकदम अलग है। और अब सबसे बड़ी चुनौती है मिशन हैट्रिक की। 2017 में बीजेपी ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की थी, 2022 में फिर सत्ता में वापसी की, लेकिन लगातार तीसरी बार सरकार बनाना आसान नहीं होता। अब लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद सत्ता विरोधी माहौल पैदा होता है। विपक्ष भी पहले से ज्यादा आक्रामक नजर आ रहा है। ऐसे में बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करना, सरकार के कामकाज को जनता तक पहुंचाना और विपक्ष के आरोपों का जवाब देना तावड़े की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। आखिर में सवाल यही है कि क्या विनोद तावड़े इन 5 चुनौतियों को पार कर पाएंगे? क्या योगी सरकार के कामकाज को चुनौती जीत में बदल पाएंगे? क्या बीजेपी 2027 में हैट्रिक लगाकर नया इतिहास लिखेगी? फिलहाल इतना जरूर है कि यूपी की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई का मंच सज चुका है। मोहरे अपनी जगह ले चुके हैं, रणनीति बन चुकी है और अब सबकी नजर उस चाणक्य पर है जिसे बीजेपी ने मिशन हैट्रिक का सबसे बड़ा जिम्मा सौंपा है।
क्योंकि 2027 की जीत सिर्फ एक चुनाव की जीत नहीं होगी, बल्कि 2029 की लड़ाई का रास्ता भी यहीं से निकलेगा। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहां आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।